तो शास्त्री जी, जैसे कि आप हमें पहले के ज़माने की बात बता रहे हैं, तो आजकल आपको क्या लगता है, क्योंकि आजकल ये हम चीज़ सुनते भी बहुत ज़्यादा है कि प्यार को व्यापार बना दिया गया है, तो क्या ये सच है? देखो, कुछ लोग प्यार करते हैं स्वार्थ के लिए, हम्म, कुछ करते हैं सच्चा प्यार। और जो सच्चा प्यार करते हैं वो पाने के लिए हर जगह मन्नत करते हैं, चाहे वो लड़का हो या चाहे लड़की। कि जो बच्चे होते हैं, जो स्पेशली अभी जो हमारे बच्चे हो रहे हैं घर में छोटे छोटे, जिनकी हम बात करें, चाहे हम फिफ्थ क्लास में हो या सिक्स क्लास में हो, तो ये देख रहे हैं कि इनकी ना लगाम ज़्यादा ही बढ़ गई है। मतलब अपने माता पिता की सुन ही नहीं रहे हैं और देखो उल्टी उल्टी चीज़ों में पढ़ते जा रहे हैं। देखो, ये बात सही है आपकी। जो लोगों के चल रहे हैं उसमें सास बहू के हमें काफ़ी ज़्यादा कलेश देखने को देखो, मिल रहे हैं। मैं मानता हूँ सास बहू के कलेश भी होते हैं और भी, और बहुत सी बहुएं, बहुत सी सासें हैं आज के, मैंने अब कुछ वर्षों में सुधार भी देखा है। जिंदगी के कुछ सवाल जो हम किसी से कह नहीं पाते, चाहे वो प्यार हो जो समझ नहीं आता, करियर जो रुक सा गया हो, हेल्थ हो जो मन को थका दे, या बिजनेस जो डायरेक्शन मांगता हो। हर प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन होता है, बस ज़रूरत है एक सही गाइडेंस की। टीवीटी पर हम सिर्फ बातें नहीं करते, हम पूरे फोकस के साथ काम करते हैं और रूट लेवल पर प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। चाहे हो लव, करियर, हेल्थ, बिजनेस या जो भी सॉल्यूशंस, यहाँ सब मिलेगा। सर्टिफाइड एंड ओरिजिनल, बिना किसी दिखावे के, बिना किसी रिवाज के, जहाँ आपकी डिटेल्स भी कॉन्फिडेंशियल और आपका पैसा भी सेफ। ये सिर्फ एक प्लेटफॉर्म नहीं, ये एक सेफ स्पेस है, सच बोलने का, समझने का और आगे बढ़ने का। तो आइए जुड़ते हैं टीवीटी के साथ, जहां सॉल्यूशन सिर्फ प्रॉमिस नहीं, एक्सपीरियंस होता है। हेलो एंड वेलकम वंस अगेन एट टीवीटी। आपको हमारी पिछली वीडियोस बहुत पसंद आई, तो आज हम आपके लिए एक नई स्पेशल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो फिर लेकर आ चुके हैं आपके सामने। तो एक बार फिर से हमारे साथ पंडित महेंद्र शास्त्री जी जुड़ चुके हैं, जो कि आज हमें बताएंगे कि जो हमारे रिश्ते हैं उनमें इतनी सारी दरारें, इतनी ज़्यादा कड़वाहट क्यों आ रही है और हम इन्हें कैसे ठीक कर सकते हैं। तो सारी चीज़ें जानने के लिए, सारी जानकारी पाने के लिए अंत तक इस वीडियो में ज़रूर बने रहें। राधे राधे शास्त्री जी। श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। तो शास्त्री जी, जैसे आजकल हम देख रहे हैं ना कि लोगों के लव रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा हम दिक्कतें देखने को पा रहे हैं, तो आप एक बार इसका एक मूल रीज़न हमें बता सकते हैं कि क्या है आज के ज़माने में? देखो, बात ऐसी है बिटिया कि आज के लोग उत्तेजित ज्यादा रहते हैं। जैसे किसी का एक दूसरे से रिलेशन है, तो फलानी जगह मेरे से घूमने नहीं आया जी, तो फला से बात कर रहा था, इन छोटी छोटी बातों को लेके। क्योंकि आजकल ऐसा होगा, पहले भी प्यार होते थे, लेकिन एक दूसरे को यही पता नहीं होता था कि आज वो घर पे है या बाजार में, क्योंकि जब ऐसे साधन नहीं थे। आजकल कोई भी, मान लीजिए कोई भी, जी जी, वो ये कहे कि मैं तो वहां हूं, तो दूसरा सामने प्यार करने वाला क्या कहता है कि तू वहां है तो वीडियो दिखा। बिल्कुल। इसलिए क्या होता है कि एक दूसरे को झूठ बोलना पड़ता है, तो आगे चल के उनका तनाव होता है। ठीक है ना जी, न वो गलत है न वो गलत है, उसकी हो सकता है कोई मजबूरी है, उसको जाना पड़ा या उसको जाना पड़ा, लेकिन वो परिस्थिति ऐसी बन जाती है, उसको ये डाउट हो जाता है कि वो गलत है जब झूठ बोली। उसने ये नहीं जाना कि झूठ, प्यार तो पहले भी दिल से था, बिल्कुल। लेकिन पहले एक लगन होता था, प्यार में एक लगन होती थी, एक दूसरे की इच्छाएं ऐसी होती थी। जी, तो शास्त्री जी, जैसे कि आप हमें पहले के ज़माने की बात बता रहे हैं, तो आजकल आपको क्या लगता है, क्योंकि आजकल ये हम चीज़ सुनते भी बहुत ज़्यादा है कि प्यार को व्यापार बना दिया गया है, तो क्या ये सच है? देखो, कुछ लोग प्यार करते हैं स्वार्थ के लिए, कुछ करते हैं सच्चा प्यार। और जो सच्चा प्यार करते हैं वो पाने के लिए हर जगह मन्नत करते हैं, चाहे वो लड़का हो या चाहे लड़की। मैंने कई से लड़के लड़की ऐसा देखा, कुछ समय से पहले मैं गया हुआ था जी, आपके यहाँ ही दिल्ली। एक ब्राह्मण मेरा अच्छा वाकफ था, जानकार, वहाँ बस ऐसी सी प्रॉब्लम थी कि भावे कुछ भी हो जाए हमारा, वो लड़की मुझे चाहिए। आपने जो बताया मैंने वो टोटका कर दिया। एक दिन बोलो मैं मेरे से वो मिली भी,
झंडावाली माता का मंदिर है, हम्म, लेकिन उसने कहा कि आप पीछे हट जाओ, मुझे कोई मतलब नहीं। बोले इतनी बात हुई है, बोला। तो उसके बाद क्या हुआ तो वो एक तरफा प्यार था, उसके नहीं। तो वैसे करते करते कि यार एक तेरे से और कोई काम कराऊंगा। जो वो लड़की थी, मैं नेक्स्ट टाइम उनसे मिला, उनसे बातचीत मेरी भी फोन पे हुई, उन्होंने कहा उसका हो गया। करने वाला तो ईश्वर था, मेल तो उनका लिखा ही था ना। बिल्कुल। वो कहते करे टोटका मिटे कोटका, कोई टोटका बताया कि अगर तू चाहता है तो तेरे को ये कार्य कर, इससे ही हो जाए। हम्म, उस लड़के ने कहा मैं उसके बहकावे में आ गई थी, तेरे प्रति ये गलत फहमी थी, अब ठीक ठाक एक दूसरे को तब लोगों को ये हो गया कि पंडित जी ने हमारा सब कुछ कर दिया। अरे करने वाला तुम्हारा मेल था, उसके दिमाग का वो फतूर था, वो निकल गया। बिल्कुल। तो शास्त्री जी, जैसे आजकल हम देख रहे हैं ना कि लोगों के बीच में ना कलेश भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, चाहे हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की बात करें या मियाँ बीवी की बात करें। तो इन लोगों के बीच में कलेश बहुत ज़्यादा आ गए हैं, या तो कोई तीसरा फूंक मारता है इनके रिश्ते के बीच में, या तो फिर इनके बीच की ही एक वो मिसअंडरस्टैंडिंग शुरू हो जाती है। तो हम इसको कैसे सॉल्व देखो करें? बात बताऊं क्या, पहले एक दूसरे की खुशी को देख के लोग खुश होते थे, और आज मैं किसी और पे बात नहीं करता हूँ। आपका अगर कोई अच्छे ढंग से किसी से बातचीत हो रही है, अच्छी सेटिंग चल रही है, तो आपके साथ वाले को ही होगा या उसके साथ वाले को हो जाएगा कि यार इनमें कैसे। बिल्कुल। क्योंकि वो खुद ये सोचता है कि अपने जैसे हूँ, तो ऐसे विचार होते। पहले तो कोई एक दूसरे में कोई बात होती तो कोई रिश्तेदार या कोई दोस्त मित्र जो बीच में समझाइश करवाता था, और आजकल तो वो बात है पानी के बजाय घी डाला जाता है। बिल्कुल। छोटी छोटी बातों को लेकर बड़ा सा रिश्ता खराब हो जाता है। तो शास्त्री जी, आपको क्या लगता है, जैसे कि ये नोक झोंक होती है, जितने भी कलेश होते हैं, जितने भी कला होते हैं, क्या इनके पीछे कोई एक आध्यात्मिक तौर का भी रीजन जुड़ा हुआ होता है? देखो हर चीज है, हर चीज है, प्रकोप होता है। कुछ लोग वास्तुशास्त्र को मान के मकान बनाते और सही नहीं बैठता, तोड़वाते कराते, क्यों करवाते? अरे सत्यनारायण की कथा तो आप भी घर में पढ़ सकते हो, पढ़े लिखे हो, लेकिन ब्राह्मण को बुला के क्यों कराते हो? कि उस समय भाई उस बहाने होमन होगा, आहुतियां लगेगी, ऐसा ही होता है ना। आपके घर में भी कभी हुआ ही होगा। बिल्कुल। सुंदरकांड आप भी पढ़ते हो, मोबाइल भी सुन सकते हो, लेकिन 5 ब्राह्मणों को बुला के सुंदरकांड के 4 घंटे 6 घंटे रिश्तेदारों को भी इकट्ठे करते हो। हर चीज होती, शांति होती। तो अब आपको सर में दर्द, पेट की दवाई लोगे तो क्या मतलब होगा? बिल्कुल बिल्कुल। जहाँ कुछ चीजों का प्रकोप दिखता है, ब्राह्मण है वो गाइडलाइन देता है कि आप सुंदरकांड का पाठ कराओ, तो कोई बुरी आत्मा प्रकोप प्रभाव है तो उसका प्रभाव शांत हो जाएगा, आपके घर में शांति हो जाएगी। ब्राह्मण तो यही कह सकता है। बिल्कुल। कई बार ग्रह खराब होते हैं जी। ग्रह का तो प्रमाण आपने सतयुग से लेकर आज तक सुना है। बिल्कुल बिल्कुल। कि 12 राशि 9 ग्रह 7 बार 27 नक्षत्र, पूरा विश्व चलता है। एक राशि वाला कोई कुछ बना बैठा, एक राशि वाला भीख मांगता है, एक चोरी करता है। तो बेटा ज्योतिष के विषय में तो आप मुझे पूछो, मैं बताना जी। बाकी घर में अशांति रहने के पीछे रीजन भी होता है, गुप्त शत्रु भी होते हैं, जिसको आप कहते हो ना। तो जैसे कई बार क्या होता है, उनकी कोई पैर की मिट्टी उठा ली, कोई से का तकड़ा साथ में ले लिया, नाम की पर्ची ले ली, किसी जगह दबा दिया, तो वो घर दबता चला जाता है। और कहता है झगड़ा किस में होता है? घाटे में होता है। जब घर में आय के साधन कम हो जाते हैं, खर्चा बढ़ जाता है, झगड़ा होता है। जी। समय होता है, वो कोई देवताओं का आशीर्वाद होता है, तो उसको छुटकारा दिलाने वाला कोई न कोई मिल जाता है। तो शास्त्री जी, जैसे कि अगर हम और ज़्यादा रिश्तों में बात करें, तो हम ये आजकल देख रहे हैं कि जो बच्चे होते हैं, जो स्पेशली अभी जो हमारे बच्चे हो रहे हैं घर में, छोटे छोटे जिनकी हम बात करें, चाहे हम 5th क्लास में हो या 6th क्लास में हो, तो ये देख रहे हैं कि इनकी ना लगाम ज़्यादा ही बढ़ गई है। मतलब अपने माता पिता की सुन ही नहीं रहे हैं और उल्टी उल्टी चीज़ों में पढ़ते जा रहे हैं। देखो ये बात सही है आपकी कि आज के बच्चे भाई शंका मानने तो दूर रही, डर भय वाली बात तो बहुत पहले की थी। हमारे जमाने में था कि माँ बाप तो दूर रहे, पड़ोसी जानकार आए तो भी उनका ये लगता है कि कुछ कहना दे। बिल्कुल।
और आज के बच्चे तो मम्मी मोबाइल नहीं देती है, पापा कहता है कि दे दे यार, ये रोता रहेगा, क्या मतलब है। तो ये सारी एक अलग हो गई। जी। फिर भी मैं बहुत से देखता हूँ, बहुत से परिवार हैं, समझदार लोग हैं, अपने बच्चों को कंट्रोल करने के लिए वो शिक्षा भी दिला रहे हैं और भी कर रहे हैं। जी। पहले शिक्षा का भाव कहाँ था। बिल्कुल। एक मोहल्ले में कोई इंग्लिश में तार आ जाता था तो पढ़ने वाला को ढूंढना पड़ता, फला का बेटा पोस्टमैन है या मास्टर है, उसके पास घर जाओ। मेरे देखने की बात थी गाँव में, जी। जिस गाँव में मैं रहता था। तो शास्त्री जी, जैसे हम आजकल देख भी रहे हैं, हमारी ऑडियंस के भी हमारे पास बहुत ज़्यादा यही मैसेज आते हैं कि उनके रिश्ते के बीच में ना कोई तीसरा बंदा आ गया है, अब उसको कैसे हटाएं फिर? देखो बात ऐसी है, तीसरा बंदा आता है, बहुत से केस देखे मैंने ऐसे। मतलब ये प्रत्यक्ष केस देखे जी। जिनसे संपर्क हुआ है, देखा है, सोल्व भी किए। कई बार तो इस चीजों की शंका हो जाती है कि वो उसके कारण से ऐसा हो रहा है, और ऐसा ना होके भी कारणवश परिस्थितियों के हिसाब से वो एक दूसरे से। और ऐसा कई बार क्या होता है कि अपने मान लो कि किसी का प्यार किसी के साथ चल रहा है, उस प्यार पर जलने वाला यह चाहता है मेरे को मिले ना मिले पर ये कैसे भी टूटे, तो उसको भी थर्ड पर्सन कहा जाता है कि वो मिले ना मिले उससे कोई मतलब नहीं है, इनमें कैसे बिगाड़ हो उसके लिए वो किसी की सलाह लेगा, किसी के पास जाएगा, कुछ कराएगा, चाहे उसको टूणा कर दो चाहे प्रयोग कर दो। ऐसा है, होता सब कुछ है। संसार में जोड़ा हर चीज का बना है, जैसे स्त्री पुरुष का जोड़ा बना है वैसे अच्छाई और बुराई का जोड़ा बना है। बिल्कुल। देवताओं और राक्षसों का भी बना है, तो ये हर चीज का जोड़ा है। मैं ये नहीं कह सकता कि थर्ड पर्सन नहीं होते, होते हैं। कुछ थर्ड पर्सन ये होते हैं अपने पाने के लिए वो कुछ करवाते हैं कि उनको बिगाड़। कुछ ऐसे होते हैं कि सब उनका एक ही टारगेट होता है जी। कि इनमें किसी भी प्रकार से इनका बिगाड़ हो जाए, उनका एक टारगेट होता है। एक विचारों के सब लोग नहीं है, जैसे 5 उंगली बराबर नहीं है, बिल्कुल वैसे एक विचारों के सब लोग नहीं। बिल्कुल। तो शास्त्री जी, मैंने ना अभी हाल फिलहाल में एक रील देखी थी इंस्टाग्राम पे, उसमें ये लिखा हुआ था कि मेरा वाला तो अपने मतलब मेरे को अपना बना नहीं सका, लेकिन उसने मेरे को दूसरे के बनाने के लायक भी नहीं छोड़ा। तो आपको क्या लगता है कि मतलब कहीं ना कहीं जो हमारी मानसिक सोच है, क्या वो भी इस ज़माने में जो बच्चे हैं या जो अब जितने भी हमारे एज के लोग हैं, जितने भी बड़े लोग हैं, तो क्या जो हमारी मानसिक सोच है हमें क्या बदलने की ज़रूरत है अपने रिश्तों को लेकर? रिश्ते को मजबूत रखने के लिए विश्वास की आवश्यकता है। बहन भाई का रिश्ता हो, पति पत्नी का हो, चाहे प्रेमी का रिश्ता हो, चाहे दोस्त का रिश्ता हो, उसके अंदर विश्वास की आवश्यकता है। बिल्कुल। पति पत्नी पे और विश्वास रखेगा तो वो रिश्ता में बहुत जल्दी खटास आ जाए, क्योंकि पति अपने काम से है और पत्नी को ये शक हो जाए कि समय पे नहीं आ रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, शुरुआत क्लेश की, धीरे धीरे वो क्लेश बढ़ के कहाँ होती, क्या बात होती, वो अपने घर केस मुकदमे, जो जीवन के आनंद का समय है वो व्यर्थ चला जाएगा, कमाए पैसे भी व्यर्थ चला जाएगा। और कुछ क्या होता है बेटा, क्या है, विपरीत बुद्धि विनाश कालम, जी। बुद्धिहीनम व्याकुल वचन। विपरीत बुद्धि होती है ना, अभी एक मैंने मध्य प्रदेश इंदौर का, आपने भी देखा होगा, आप चैनल चलाते हो, बिल्कुल देखा है। मैं यह तो हकीकत है ना, आप जैसे लोगों ने चैनल पे सबको दिखा। उसकी एक छोटी सी गंदी सोच ने उन परिवारों की कितनी बड़ी हानि करती। बिल्कुल करती है नहीं करती, ये तो आप जैसे कुछ चैनलों के माध्यम से बहुत सी दुनिया ने देखा है। जी जी जी। ये बात तो सत्य है ना, ये तो प्रमाणित आपके सामने है। बिल्कुल है। वो कुछ समय के लिए बुद्धि तो खराब हुई या सोच गंदी हुई, उसको चाहे कुछ भी कर दो, हम ये मानेंगे बुद्धि खराब है, हम लोग ये कह देते बुद्धि खराब हो गई, लेकिन बुद्धि खराब नहीं, उसकी सोच गंदी, उसका परिणाम कितना बड़ा परिवारों को भोगना पड़ा है। आप हम जैसे भी उस दृश्य की तरफ या देखते हैं तो हमें भी गुस्सा भी आता है, और फिर ये सोचते हैं कि देखो कैसी दुनिया हो गई। बिल्कुल। और बोलो बेटा। जी,
तो शास्त्री जी, जैसे कि अभी आपने बताया, ऐसे ही हमने बहुत सारे केसेस देखे हैं, अभी हाल फिलहाल में ही हुए हैं, ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ उनको बीते हुए। बिटिया बात ऐसी है, ये संसार है, ये संसार है, इसके अंदर चलता है। बहुत से आपने भी देखे हैं, सुने हैं, पढ़े भी हैं, हमने हमारे जीवन में भी देखे जी। तो अभी क्या होता है कि ये मन मानता नहीं, ये एक मन चलाई मान होता है। जब ठोकर लग जाते, जब तो वो कथा खाता है, तब तो उसको ये रहता है कि मैं ये नहीं करता। लेकिन बीता कल कभी आता नहीं है, आने वाला कल अच्छा हो सकता है। बीता कल चाहे आपका अच्छा है या बुरा है, वो बीत गया। आने वाले कल को अच्छा बनाने के लिए आप प्रयास करोगे तो वो अच्छा हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो शास्त्री जी, मेरे मन में ना एक प्रश्न आया है कि जैसे हम आजकल देख रहे हैं, लोगों का संभोग को लेकर सबसे ज्यादा अभिलाषा हो रही है, तो आपको क्या लगता है, लोग आजकल जो रिश्ते में आ रहे हैं, जो रिलेशनशिप में आ रहे हैं, क्या वो सिर्फ संभोग के लिए आ रहे हैं या फिर सच में कोई मतलब उनको एक अंदरूनी प्यार भी हो सकता है? देखो बेटा, इस विषय में मैं ज्यादा नहीं बता सकता कुछ, क्योंकि मैं एक ही बात कह सकता हूं कि भटकने के बजाय मन को टिकाना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन ऐसा कोई दरख्त नहीं है जिसकी हवा नहीं लगी हो। भटक कोई भी सकता है। और पानी किस बेवट गिरता है, चढ़ाई की तरफ कड़े ढुल जाता है गिलास तो वो चढ़ेगा नहीं, और चढ़ाई से अगर गिलास पानी ऊपर गिरता है तो नीचे कहीं से कहीं पहुंच जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। अपने आप में बचाव भी करते, सारे एक जैसे तो नहीं है। बिल्कुल। हर अपने माँ बाप की इज्जत का भी ख्याल रखते हैं, परिवार की इज्जत का भी। और जब बुद्धि खराब होती है तो शादीशुदा दोहिता दोहिती वाले की भी खराब हो जाती है। ये तो बेटा मन है, ये चलाई मान कब किसका हो जाए, मैं इस बारे में तो नहीं कह सकता जी इस विषय पे मैं कोई बात नहीं करूंगा। जी जी। ये क्योंकि सांसारिक भोग की बात आ गई, इसमें मैं इतनी रुचि नहीं रखता। ठीक है शास्त्री जी। तो जैसे आजकल हम देख रहे हैं ना शास्त्री जी, विवाहिक जीवन जो लोगों के चल रहे हैं, उसमें सास बहू के हमें काफी ज्यादा कलेश देखने को देखो, मिल रहे हैं। मैं मानता हूँ सास बहू के कलेश भी होते हैं और भी, और बहुत सी बहुएं, बहुत से सासें आज के मैंने अब कुछ वर्षों में सुधार भी देखा है। बहू बन के जाती है, वो माँ समझती है, और कई सी सास है उसको बेटी मानती है, क्योंकि उसको पता है कि हमने हमारी बेटी दी, वो चली गई। और कुछ क्या होती है कि पुराने रीति रिवाज मेरी सास ने किया, वो आगे उस प्रथा को बढ़ाते हैं तो उन परिवारों का नाश होता है। बच्चा माँ को भी बात सुनना चाहता है, बहू पत्नी की बात सुनना चाहता है, लेकिन वो क्या कहते हैं कि इधर लाठी इधर भीत है, उसके विचार में आ जाता है। फिर आखिर में माँ होती है समझदार, वही कहते बेटा तू इसको लेके चला जा, तो होली दिवाली भी आएगा तो मानूंगी, आशीर्वाद दे दूंगी, अगर समझदार माँ है तो। और आप जैसी कोई समझदार लड़की है, वो बहू बन के चल गई, उसके दिमाग में रहे कि नहीं मुझे इसकी सेवा करनी, तो वो सास की 4-6 बातें सुन के भी रहती है, तो वो सास का एक दिन सबर की बात है, सबर रख लेते तो वो परिवार अपना ऑटोमेटिकली सब कुछ। तो शास्त्री जी, जैसे अभी आपने बीच में सब्र की बात करी थी, और आजकल हम देख रहे हैं कि लोगों के अंदर सब्र बिल्कुल ही नहीं है, तो क्या ये भी एक ऐसा रीजन है कि क्या जिससे जो हमारे रिश्ते हैं वो खराब हो रहे हैं? नहीं, रिश्ते, आप सब्र की बात, जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपकी मेरी बात हुई कि लोग भगवान के दर्शन करने जाते हैं, वहां भी सब्र नहीं रखते हैं, वो भी ये सोचते जल्द से जल्द हो जाए। बिल्कुल। तो कोई भी चीज है, घर के अंदर भी ये चाहता है कि मैं घर पहुंचा, बस ये चीज मुझे आवश्यकता, तो वो फटाफट मिल जाए। अरे जो घर में कोई चीज आप गए हो, वो चीज का बोल दिया, कोई भी मान लो चाय के लिए आपने बोल दिया, उसमें कोई पतीला साफ करना है या दूध फ्रिज से निकालना है, जैसी व्यवस्था, गैस जलाना है 2 मिनट 5 मिनट 7 मिनट, तो उतने समय में वो मेंबर 4 बार आवाज लगा देगा आपको। तो सबर एक चाय पीने के लिए भी टाइम देने की सबर नहीं है। बिल्कुल। क्यों, एक धारा हो गया ना ऐसा जी। आज लोग 1 किलोमीटर पैदल भी नहीं चलते। और लोग पहले जमाना था, साधन नहीं थे, कई मील कई किलोमीटरों की दूरियां तय करते, वजन ले जाते, वजन सर पे लाते। तो सबर तो धीरे धीरे जैसे जमाना बदलता है तो वो सब कुछ बदलता है। बिल्कुल।
तो शास्त्री जी आखिरी में मैं आपको एक बात याद आ गई। जी देखो, जी जी। हमारे टाइम में 83 के अंदर वर्ल्ड कप चल रहा था। उस टाइम नए नए टेलीविजन आए थे। कहता कहीं मैच हो रहा वो सीधा दिखेगा, बड़ी उत्साह के साथ हम भी गए। टेलीविजन जो गांव में था जिनके थे उन्होंने बाहर रख दिया, क्योंकि जब इंडिया फाइनल में पहुंची थी उत्साह था। कभी तो उसका वो ऊपर वाला सेट नहीं, हवा से हिल जाए तो झंडनाट सा हो जाता। फिर भी कोई एक आदमी ने कहा ऐसे रखो, ऐसे कोई पकड़ा ही खड़ा रहा कि जैसे भी देखो कैसे भी। कम से कम सैकड़ी लोग उस टेलीविजन के आगे बैठे थे। आधे पौन घंटे मैच का बड़ा आनंद आ रहा था। लोग उत्साह थे कि आज तो इंडिया वर्ल्ड कप जीत जाए। भगवान की प्रार्थना भी सभी कर रहे थे। थोड़ी देर बाद लाइट चली गई। उस जगह का मुखिया, जहां ट्रांसफार्म जो चल रहा था उस पावर हाउस में, उसने बोला कर भाई क्या है? बोल क्या करें आगे से? नहीं, वहां कुछ असामाजिक तत्वों ने वो तार काट दी होगी। किसी ने आका, वहां तार टूटा पड़ा है। मुखिया ने कहा चलो तार जोड़ो। तो बस बात ये सी होती है कि आजकल सब का बिल्कुल। आजकल तो लोगों को हर चीज, क्यों कि खाना भी बीवी ने कह दिया नहीं बनाएंगे तो हाथों फला में फोन कर दो, कह तू नहीं बनाएगी, तेरे बनाने से पहले तो आ जाएगा। बिल्कुल। सबर के बारे में क्या बात करोगे? तो शास्त्री जी एक आखिरी प्रश्न मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि अगर कोई आप एक ऐसा मैसेज या टिप्स हमारे ऑडियंस को देना चाहते हैं कि आप अपने रिश्ते को कैसे बचाए रखें, तो वो आप क्या देना चाहेंगे? देखो, कोई भी रिश्ता है उस पर विश्वास की आवश्यकता है। कोई भी चीजें विश्वास से चलती है। जी। क्या है? विश्वासम फलदायकम विश्वासम प्रतिबंधनम। विश्वास से सब कुछ है, विश्वास नहीं तो कुछ नहीं। हम जानते हैं कि पत्थर को तराश के भगवान का रूप दिया गया, लेकिन हम उनकी प्राण प्रतिष्ठा के बाद हम जब उनकी पूजा करते तो हमें महसूस होता है। वो महसूस कहाँ होता है? हमारी आत्मा में होता है। बिल्कुल। कि ये परमात्मा ने हमारी पूजा स्वीकार की। जी। ऐसा होता है। जय श्री कृष्णा, जय श्री भोले की कृपा से, गुरु महाराज के आशीर्वाद से मैं तो सभी को कहूँ, किसी भी प्रकार की कोई समस्या, कोई भी परेशानी है तो आप मेरे दिए गए नंबरों पे संपर्क कर सकते हो। जो भी समस्या है उसका समाधान भी मिलेगा। कोई जन्म पत्री के बारे में जानना है, घर परिवार में कोई क्लेश झगड़ा या प्यार में कोई परेशानी, कारोबार में, तो आप दिए हुए नंबरों पे संपर्क करोगे तो आपको सब कुछ समझा दिया जाएगा, बता दिया जाएगा क्या नित्य नियम करने से क्या कैसे आपको सही मुफ्त सलाह दी जाएगी।